नमस्ते छात्रों, आज हमें नवी कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। पिछले वर्ग में आपने क्या पढ़ा था, याद में है क्या? तुलसी के दोहे। कि तुलसी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजापुर नामक गांव में सन 1680 में हुआ था। उनके दोहे कई प्रकार के होते हैं, उन्होंने कई रचनाएं किए हैं। उसमें से बहुत मुख्य रचना होता है रामचरितमानस। रामचरितमानस इन्होंने हिंदी में लिखा था, तमिल में कंबर ने रचना किए थे और संस्कृत में वाल्मीकि ने किए थे। इसे इन्होंने रामचरितमानस से इन्होंने बहुत मशहूर हो गए थे। उनके दोहे याद में है क्या? पिछले वर्ग में दोहे चलाया था, तो अब हमें याद दिलाते हैं। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छान लिए, जब लग घट में प्राण। ये दोहे में आपने क्या समझ सकते हो? जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है तब तक हमें क्या करना है? धर्म का पालन करना है, यही उसका मीनिंग होता है। सेकेंड वन, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड बिनु आगी। तुलसी तिनके बागले, चले भलाई भागी। दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर जो ईर्ष्य होते हैं, जो जलन होते हैं, उनके बारे में कहा गया है इस दोहे में। दूसरों के संपत्ति को देखकर या दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्य होते हैं या जलन होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जब भी हमारी किस्मत खुल जाती है, हमें एक लकी पर्सन हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिल जाता है। यही इस दोहे का अर्थ होता है। थर्ड वन, तुलसी काया खेत है, मनसा बये किसान। पाप पुण्य दोहु बीज है, बुवैसो लुनई निदान। तुलसी काया खेत है, इसमें कहा गया है कि तुलसी ने कहे हैं कि जो हमारा शरीर खेत के समान होता है और हमारा मन किसान के समान होता है। पाप पुण्य दो प्रकार के बीज होती हैं, जो हमें बोते हैं वही हमें पाते हैं। जो हमें अच्छे को पाप का बीज बोते हैं, जब हमारी फसल क्या होती है? बुरी होती है। जब पुण्य का बीज बोते हैं तब हमारी फसल क्या होती है? अच्छी होती है। जो यहाँ पर पाप और पुण्य के बारे में कहा गया है, अंग्रेजी में ऐसा ही कहावत होता है, एज यू सो सो यू रीप। जो बोते हैं वही पाते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, गोदन गजदन बाजीदन और रत्नतन खान। जब आवई संतोष धन, सब धन दूरी समान। इसमें कहा गया है कि गोधन गाय रूपी धन, हाथी रूपी धन गजधन, बाजी धन जो जीत से जो मिला था वो धन, और रत्न धन कई प्रकार के रत्न के धन को, कितनी भी धन होने से भी जब वहाँ पर संतोष धन ना होने से सब धन क्या हो जाती है? धूल के समान हो बेकार हो जाता है। जब संतोष वहाँ नहीं होने पर, जहाँ वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं होता है, तब वो सब वेस्ट हो जाता है। कितने ही धन होने पर भी वहाँ पर संतोष होना है, कितनी ही धन ना होने पर भी वहाँ संतोष होने से बाकी धन सब धूल के समान हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, हावत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं। तुलसी तहाँ ना जाइए, जो कंचन बरसे में है। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे आत्मसम्मान के बारे में, जहाँ पर हमारे आगम से, हमारे स्वागत से वहाँ पर अच्छा स्वागत नहीं होता है, हमारा आना किसी को पसंद नहीं होता है, वहाँ कितनी ही धन दौलत रहने पर भी उसी स्थान पर जाना अच्छा नहीं होता है। वहाँ हमें क्या कर देना है? उसे जाने से हमें हट जाना है, उसे मना कर देना है। कितनी ही धन वहाँ पर होने भी वहाँ पर हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोई आदर होना चाहिए। जहाँ पर हमारा इज्जत नहीं होता है वहीं पर जाना हमें मना कर देना है। तुलसी ऐसा कहते हैं कि आवती ही, आवत हमारे आने से वहाँ पर हर्ष नहीं होता है, वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं होता है, नैनन नहीं होता है, जो हमारा स्वागत अच्छा नहीं होता है। वो कितने बड़े फ्रेंड होने पर भी हमें क्या करना है?
उसी स्थान पर जाने से मना कर देना है। वो कोई धन दौलत से भरपूर न होने पर भी हमें उसे मना कर देना है। 6th वन, काम क्रोध मद लोभ की जौली मन में खान, तौली पंडित मूर्ख सो तुलसी एक समान। काम क्रोध भेद ये सब मना करने से जो क्या हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। अगर इससे कोई दूरी ना होने पर क्या होता है, वहां पर मूर्ख और पंडित से कोई भेद नहीं मालूम होता है। समझ में आता हो क्या पिछले पाठ? आज हमें नए पाठ के तरफ जाएंगे, हमारी राष्ट्र भाषा। हमारी राष्ट्र भाषा क्या है छात्रों? हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी। यहाँ पर हिंदी के बारे में, उसके महत्ता के बारे में इस पाठ में बोला गया है। हमारी राष्ट्र भाषा। ओके, आधुनिक हिंदी के निर्माता कहे हैं कि एक यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, देखो, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न तन को सूल। ये बाबू हरिश्चंद्र के कहावत है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न तन के सूल। निज का मतलब क्या है? अपना, स्वयं, सेल्फ। यहाँ पर कहा गया है कि निज भाषा का मतलब अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि। जो कुछ हमें कहने पर भी बात करें, जो कुछ हमें मातृभाषा में चलाते हैं, मातृभाषा में कहते हैं, तभी हमें क्या होता है, समझ में आता है। कभी कहते हैं कि अपनी भाषा का उन्नति को पहले देखना चाहिए। उन्नति का मतलब क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी। जब पहले निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा का, अपनी खुद स्वयं सिर्फ भाषा का, जो अपने मदर टंग का उन्नति होने से ही क्या होता है, सब उन्नति का मूल। बाकी सब क्या होता है, अपने आप से ही इम्प्रूवमेंट, प्रॉस्पेरिटी के ओर चले जाता है। बिनु निज भाषा ज्ञान के, बिनु निज भाषा ज्ञान के, यहाँ पर थोड़ी लोग क्या होते हैं, अपनी भाषा का ही ज्ञान नहीं होता है, वो अपनी भाषा का समझ नहीं करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ऐसा फैशन से कहते हैं कि मुझे इतना लैंग्वेज पता है, इतना भाषा पता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या है, ये शर्म की बात होती है कि पहले अपनी भाषा का उन्नति होना चाहिए, अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मिटत न तन को सूल, इससे क्या होता है, वेस्ट हो जाता है सब कुछ भी। अपनी भाषा का ज्ञान पहला होना चाहिए। इसे ही हरिश्चंद्र जी ने कहे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत तन को सूल। पहले अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अपनी भाषा में ही सब कुछ समझाना चाहिए, तभी क्या होता है, शीघ्र से ही सब कुछ समझ लेते हैं। इसे ही हरिश्चंद्र जी ने ऐसा कहा है। ओके, हमारा राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी ही हमारा नेशनल लैंग्वेज है। अब हिंदी के बारे में हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब तब गांधी जी ने कौन थे? ये गुजराती थे। रहने पर भी इन्होंने अपनी भाषण, कहाँ जाने पर भी अपना भाषण किस लैंग्वेज में दिया था? पूरे के पूरे हिंदी लैंग्वेज में दिया था। वो जब क्या होता है, जैसा अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज होता है, ऐसा ही क्या होता है, हिंदी भी सारे भारत में बोला जाता है और पहचान भी जाता है। कोई उनके प्रांतीय लैंग्वेज के साथ, प्रांतीय भाषा के साथ क्या सीखते हैं? दूसरी भाषा से हिंदी को ही सीखते हैं। इसलिए जहाँ जाने पर भी हमें, ये भारत के जिस कोने पर जाने पर भी हमें हिंदी लैंग्वेज का हमें प्रयोग कर सकते हैं, वही सब लोग पहचान भी सकते हैं। इसके महत्ता के बारे में हम कहते हैं। गांधी जी ने क्या किया था? जैसे अंग्रेज अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेज को ना जब भी अंग्रेज ने अपना शासन किया था, उन्होंने क्या किया था, उनका लैंग्वेज ही अपना रूलिंग लैंग्वेज से रखा था। ताकि उन्होंने क्या किया था, अपने लैंग्वेज को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दिए थे। सब कुछ भी वो क्या हो गया, अंग्रेजी में ही कहते थे, बोलते थे। आज भी क्या हो गया, आज भी हमें वो फॉलो करते हैं कि जहाँ पर भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करना ही बड़ा योग्य समझते हैं।
बाकी लैंग्वेज का व्यर्थ समझ जाते हैं। बाकी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी को ही फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं और अंग्रेजी का ही सब कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कुछ अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में सब कुछ पालन करना, इससे क्या हो जाता है, तब यही अच्छा होता है। तो यही अच्छी आदत समझ से ही वे लेकिन हमें क्या करना है, कभी क्या कहते कि निज भाषा, अब पहले हमारा जो लैंग्वेज होता है हमें उसमें ज्ञान होना है, उसके बाद में हमें हिंदी को मुख्यता देना है। तीनों से ही जो लिंक लैंग्वेज हमें उसे समझ लेना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना है। पहले अपनी भाषा के ज्ञान होना है और बाकी भाषा का भी हमें ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि हमें संसार में किधर जाने पर भी जो लिंक लैंग्वेज क्या होता है, अंग्रेजी होता है। इससे हमें अंग्रेजी से सब कुछ बातचीत हो सकता है, जो हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, सब कुछ उसमें पहचान सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अंग्रेजी भी सीखना है, पहले अपनी भाषा को सीख लेना। गांधी जी ने कहे हैं कि पहले हमारी राष्ट्रीय भाषा का सीख लेना बहुत आवश्यक होता है, उसे हमें बहुत मुख्यता देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे अंग्रेज ने जब हमें शासन किया था, उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को ही पालन किया था, वही रूलिंग लैंग्वेज रखा था, जब उससे ही उन्होंने सब कन्वर्सेशन किए थे। आजकल भी वो हमें फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज को ही हमें छोड़ दिए हैं और सर्वदा उसे व्यवहार में लाता था। व्यवहार सब प्रकार के कॉन्वर्सेशन में उन्होंने क्या करे थे, अंग्रेज लोग ने उनका भाषा ही सब प्रकार के व्यवहार में लाए थे। जैसा उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया था, वैसे भी हमें भी क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को हमें इम्पोर्टेंस देना है। जब अपनी लैंग्वेज क्या होता है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी होता है, जब वो कहते हैं वैसे ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। वैसे ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिंदी को भारत माता की भाषा बनाने का, भारत माता की भाषा का मतलब हमारे क्या होता है, मदर टंग होता है ना, तो हमारा लैंग्वेज होता है, नेशनल लैंग्वेज होता है। भारत माता की भाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। तो हमारे इस नेशनल लैंग्वेज को हॉनर करना चाहिए, उसे मर्यादा देना चाहिए और उसे सीख लेना बहुत आवश्यक होता है। हम सब प्रकार के कामयाब में उसे क्या करना है, लागू करना चाहिए। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं ये हमारा ड्यूटी होता है, हमें क्या करना है, हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी को पालन करना और उसे क्या करना, कामयाबी में लाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी होता है, ये हमारे कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा है क्या कहे, जैसे अंग्रेज अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में बोलता है और सर्वदा उसे व्यवहार में लाता है, सब प्रकार के काम वो वही लैंग्वेज का यूसेज करता है, वैसे भी हमें भी क्या करना है, अपनी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज को भी हमें लागू करना चाहिए, उसे पालन करना, यदि फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं, वैसे ही आपसे वे हमसे प्रार्थना करते हैं, गांधी जी ने हमसे प्रार्थना करते हैं कि आप हिंदी भारत भाषा की भाषा बनाना गौरव प्रदान करें। ये हमें हमारे लैंग्वेज को हॉनर करना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज को हॉनर करना चाहिए। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमारा ये ड्यूटी होता है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नेताओं और समाज सुधारकों, नेशनल लीडर्स होते हैं और वे लोग क्या करते हैं, सब प्रकार का भाषण, जो कुछ लिखावट, जो कवियां होते हैं, सब लोग भी क्या करते हैं, अपने जो कहीं पर भी उनका जन्म हुआ, कोई प्रांत में भी जन्म हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने प्रांतीय लैंग्वेज में उन्होंने नहीं कहा था, ये कॉमन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का ही प्रयोग किए थे। मुकुंदराज और संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने 11वें और 12वें शताब्दी के कवियों होते हैं, इन्होंने कठिन प्रयत्न किया था कि हिंदी भाषा का उन्नतीकरण में इन्होंने कठिन प्रयत्न किए थे। मुकुंदराज और संत ज्ञानेश्वर, गोपाल नरहरिदास देशपांडे और केशव वामन पेटे, इन्होंने 1875 तथा 1876 में बहुत प्रयत्न किए थे कि इन्होंने भी हिंदी को
नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा कराने का। तब इससे हमें क्या पता लगता है, कई नेताओं ने कई स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे। इसके साथ में उन्होंने क्या भी किया था, अपनी लैंग्वेज को उन्नति लाने का और उसे लागू कराने का बहुत प्रयत्न किए थे। और इसके बाद में महादेव गोविंद रानडे और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। इन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण नामक जिले में उनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, भारत स्वतंत्र संग्राम में फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किए थे। रहने पर भी उन्होंने क्या किए थे, पूरा का पूरा जो नारा लगाना सब कुछ करना तो वो हिंदी का ही प्रयोग किए थे। हिंदी में इन्होंने क्या किए थे, स्वराज, स्वराज इसमें बर्थ राइट अंग्रेजी में कहते हैं, स्वराज मेरा सिद्ध अधिकार होता है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार होता है, वो हमें पाकर कर ही चुकेंगे। ऐसा ही इनका नारा था बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज इसमें बर्थ राइट ऐसा कहते हैं उसे। और इन्होंने हिंदी में स्वराज मेरा सिद्ध अधिकार होता है, तो हमें पाकर ही उसे चुकेंगे। क्या हमारा जो हमारा फ्रीडम ही हमारा बर्थ राइट होता है, ऐसा ही इन्होंने कहे थे। वो नारा पूरा इन्होंने हिंदी में ही किए थे। और लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में होता है। मराठी होने पर भी इन्होंने क्या किया, मराठी में अपना लैंग्वेज नहीं यूज किए थे, इन्होंने पूरा का पूरा हिंदी में ही यूज किए थे। नरसिंह महाता, मालन दयाराम, दलपति राज, इन्होंने गुजरात के कवि होते हैं, गुजरात के कवि होते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गुजरात के ही होते हैं। लेकिन उनका पूरा का पूरा भाषण, उनका लैंग्वेज का प्रयोग पूरा हिंदी में ही किए थे। ऐसा ही ये लोग, ये पोएट्स बड़े कवि होते हैं। उन्हें नरसिंह महाता, मालन दयाराम और दलपति राज, इन्होंने ग्रेट पोएट होते हैं हिंदी के। रहने पर भी इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा इन्होंने गुजराती में नहीं किया था, हिंदी में ही किया था। हिंदी का उन्नति का लाने में, हिंदी लैंग्वेज को प्रॉस्पेरिटी में करने में, उसको इम्प्रूवमेंट कराने में इन लोगों का बड़ा हाथ हुआ था। और यहाँ पर देखो सोवियत संघ में, सोवियत संघ देखो, सोवियत संघ में 66 भाषाएं होती है, इससे लिखी जाती है और बोली भी जाती है। लेकिन उन्होंने अपने रूलिंग लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज क्या करते हैं, रूस को यूज करते हैं। उन्होंने वही लैंग्वेज से उनका प्रयोग करते हैं। कितनी ही लैंग्वेज होने पर भी उन्होंने क्या करे, सोवियत वाले 66 लैंग्वेज होने पर भी उससे ही लिखते हैं, बोलते ही रहने पर भी उनका नेशनल लैंग्वेज क्या होता है, रूस ही होता है। ऐसा ही बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज होने पर भी उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज को अपनाते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए उन्होंने सीख लेते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज यूज करने के लिए कोई फ्रीडम देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। सब में ही वो क्या करते हैं, अपने प्रांतीय लैंग्वेज, अपने नेशनल लैंग्वेज को ही सीखने का मुख्यतः देते हैं। इसका ही कहावत होता है कि इन्होंने किए थे, हमारे कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं निज भाषा। अब रूस में तो क्या होता है, वे लोग 66 लैंग्वेज होने पर भी उन्होंने क्या किया, अपना प्रांतीय लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जब क्या करना है, निज भाषा, वहाँ पर निज भाषा का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मुख्यतः दिया जाता है। इसलिए वो कवि कहते हैं कि निज भाषा का क्या करना है, उन्नति करना है। जब क्या होते हैं, बाकी सब उन्नति हो जाता है, पहला हमारा सेल्फ लैंग्वेज, तो हमारा ओन लैंग्वेज क्या होता है, उसका ही हमें उन्नति कराना है। बिनु निज भाषा ज्ञान के, जब हमारा जो ओन लैंग्वेज होता है, तब उसका ही ज्ञान हमें नहीं होने से क्या हो जाता है, बाकी सब बेकार हो जाता है। जब भी हम क्या करना है, जो फैशन से दूसरा लैंग्वेज सीखना वही इम्पोर्टेंट होता है। जो हमें कहीं पर देश के कोने कोने जाने पर, कहीं पर जॉब के लिए, नौकरी के लिए हमें बाहर जाते हैं, तो वो बहुत मुख्य होता है। यहाँ पर इंग्लिश को ही लिंक लैंग्वेज से यूज करते हैं। जो क्या करना है, तब हमारे भारत के अंदर भारतीय लैंग्वेज को, हमें हिंदी को बहुत अवश्य से सीख लेना हमारा कर्तव्य है। गांधी जी ने कहा है कि
ये हमारा कर्तव्य होता है और वे हमसे प्रार्थना करते हैं कि इसे सीख लेना, हिंदी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हमें दूसरे तीसरे प्रांत को जाते हैं वहीं पर क्या करते हैं, जो उनका स्टेट लैंग्वेज हमें पता नहीं होता है, वहीं का प्रांतीय लैंग्वेज हमें पता नहीं होता है, जब हमें क्या कर सकते हैं, हमारा नेशनल लैंग्वेज हमें सीख लेने से अच्छे से हमें नेशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ना तो हमें यहाँ पर हमारा लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी को यूज़ कर सकते हैं। ये शर्म की बात होता है कि हमें हमारा हमारे नेशनल लैंग्वेज को हमें नहीं सीखते हैं, उसका पता हमें नहीं होता है। तो गांधी जी कहते हैं कि ये बड़ी शर्म की बात होती है, तो हमारा लैंग्वेज सीख लेना है। तो हमारा लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है तब दूसरा लैंग्वेज सीख लेने से बेकार होता, व्यर्थ हो जाता है। जब हमें क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को ही मुख्यता देना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही है कि भाषाओं की वह विविधता देश में एकता होता है। हमारा भारत कैसा देश होता है, यहाँ पर विविध भाषाओं का प्रयोग होता है, विविध कल्चर होता है, यहाँ पर कई प्रकार के जातियाँ होते हैं, कई यहाँ पर प्रांत होने पर भी कई जातियाँ होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है हमारे भारत में। रहने पर भी यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का हिंदी का प्रयोग होना बहुत अच्छा होता है। इस बीघा पर पानी बदले 10 कौशल पर वाणी के अनुसार पानी और वाणी की अनेक विविधता स्वाभाविक ही है, किंतु बकीर के जिस संस्कृत के कूप में जल और जिस भाषा का बहता नीर कहा वह भाषा निश्चय नहीं होता है। इसी में उन्होंने अपने संदेश को दिया था कि एकता की कड़ी रूप में देखते थे। हमारे भारत को हमें एकता के रूप में देखते हैं, जो हमें क्या करते हैं, दूसरों को कल्चर को हमें उसमें बाधा नहीं डालते हैं। जो कुछ ट्रेडिशंस होता है, जो कुछ उनके त्योहार होते हैं, तो हमें क्या करते हैं, उनको हमें विशेष करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, लेकिन हमें उन पर बाधा नहीं करते हैं, उनको हमें बेकार नहीं समझते हैं। लेकिन क्या कर सकना है, तो हमारा हिंदी को ही हमें पालन करना है। इसका अवश्य ही इस लेसन में दिया गया है। तो राष्ट्रभाषा इसके रूप में कहा गया है कि हिंदी को ही हमें अपनाना चाहिए। भारत के महत्वपूर्ण होती है जो लोग तोड़ने के बजाय जोड़ने का संदेश देना है। क्या करना नहीं चाहिए, जो हमें इसके आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि तो हमारा लैंग्वेज बड़ा है, तुम्हारा लैंग्वेज बड़ा है, तो हम आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं। तो लैंग्वेज क्या होना पड़ता है, तो तोड़ने का नहीं होता है, जोड़ने का होता है। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही जेही महमारक प्रेम का सवई सराहे ताही, ये महाकवि जायसी का कहावत है। कोई भी कितनी भी लैंग्वेज होने पर भी, कितनी भी जातियाँ होने पर भी, कितनी ही कल्चर होने पर भी, कितनी प्रकार यहाँ पर लोग रहने पर भी हमें क्या करना है, आपस में प्रेम का ही जोड़ना चाहिए। कोई हमें आपस में लड़कर अपने जातियों को कोई बताकर हमें क्या नहीं करना, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, अब झगड़ा नहीं भी करना चाहिए। समझ में आता हो क्या? इसमें इस लेसन में ऐसा दिया गया है कि हिंदी का मुख्यता, वो यहाँ पर हरिश्चंद्र ने क्या किया है, निज भाषा उन्नति है, अब उन्नति का मूल बिनु निज भाषा ज्ञानी के मिटत न तन को सुल। उन्होंने हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि क्या किसका उन्नति होता है, किसका सीख बहुत अवश्य होता है, कौन सा लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। जो कोई अपनी लैंग्वेज का, जो अपनी ओन लैंग्वेज का पता नहीं होता है, तब वो वेस्ट हो जाता है। पहले उसका ही ज्ञान होना चाहिए। यही कहते हैं जब क्या करना है, निज भाषा अपनी ओन लैंग्वेज जो हमें जो बातचीत में करते हैं वही लैंग्वेज हमारे मातृभाषा का उन्नति लाते हैं। जब भी क्या होता है, बाकी लैंग्वेज में, बाकी सब में हमें उन्नति हो जाते हैं। जब हमारी लैंग्वेज का, हमारी मातृभाषा से हमें बेफिक्र होते हैं, अब उसका कोई लापता होते हैं, जब बाकी सब कुछ वेस्ट हो जाता है, तब हमारा प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पर उन्नति नहीं होता है। गांधी जी भी क्या कहते हैं, सब कुछ जो अंग्रेजी अंग्रेज अपनी लैंग्वेज, अंग्रेज से ही शासन भाषा से कहते थे, और उन्होंने सब प्रकार के काम में लागू किया था। वैसे ही इन्होंने भी कहते, क्यों नहीं हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ देना है, क्यों नहीं हमें उसका प्रॉस्पेरिटी की ओर चलाने के लिए हमें कामयाबी नहीं करना है। इसलिए वे हमसे प्रार्थना करते हैं कि हिंदी को हमें क्या करना है, राष्ट्रीय भाषा से चलाना और उसे क्या करना, उन्नति की ओर ले जाना
और उसे पालन करना, यही उनका विनती होता है और वो हमारे ड्यूटी भी, हमारी कर्तव्य भी कहते हैं। इससे बहुत सारे नेता, हमारे भारत के नेताओं, जो हमारा भारत कैसा है, कहीं जातियों बातों के बातों भरपूर होता है, रहने पर भी सब कुछ क्या किया था, कॉमन लैंग्वेज से हिंदी ही यूज किए थे। सब नेताओं ने जब कुछ समय सुधारकों ने जो कुछ कहना था, जो अवेयरनेस देना था, जो फ्रीडम के बारे में जो कुछ बात करना था, तब वे क्या कहते, सब लोग ने क्या किए थे, कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग किए थे, हिंदी लैंग्वेज का ही प्रयोग किए थे। जिस प्रांत में भी उनका जन्म होने पर भी, यहीं पर भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने गुजरात में जन्म लिया था, रहने पर भी उनका पूरा का पूरा प्रयोग यूसेज क्या था, हिंदी लैंग्वेज का ही था। ऐसे ही बहुत सारे मुखद्दराचार्य, ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या किया था, हिंदी लैंग्वेज को उन्नति की ओर, वो राष्ट्र लैंग्वेज कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। गोपाल नरहरि देशपांडे और केशव वामन पेटे 1875 तथा 1876 में इन्होंने इतना ही क्या घोर प्रयत्न किए थे कि उसे हमारी राष्ट्रभाषा कराने के लिए। और नरसिंह महता, मालन दयाराम, दलपति राज, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सब क्या, ये सब गुजराती के होते हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के होते हैं। रहने पर भी उन्होंने क्या नारा किया था, हिंदी में ही किया था, क्या स्वराज अपने सिद्ध अधिकार है। और ये सब ऐसे ही होते हैं, कितने ही होने पर सोवियत संघ में 66 लैंग्वेज होने पर भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने रूलिंग लैंग्वेज से, अपने नेशनल लैंग्वेज से रूस को ही रखा है। जो बाहर से आया था, जो हम पर शासन किया था, वे ही क्या किया था, अंग्रेज को ही रूलिंग लैंग्वेज से लिखे थे। इसलिए गांधी जी के कहने के साथ हमें ये समझाते हैं कि हमारा लैंग्वेज को हमें उन्नति की ओर ले जाना, हमें सीख लेना और सब कुछ लागू कराना। समझ में आता हो कि छात्रों, जो कुछ हमें असाइनमेंट दिया है उसे पूरे कर लेना। धन्यवाद।